नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीआर कैसे देता है। हर एक मेडिकल स्टूडेंट को, डेंटल स्टूडेंट को, क्यों मेडिकल स्टूडेंट को, डेंटल स्टूडेंट को नहीं, हर एक पीपल को, हर एक नॉर्मल इंसान को इसके बारे में जानना चाहिए। एक सीपीआर कैसे देता है, क्योंकि आजकल दिन में कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है, और हार्ट अटैक की वजह से इंडिया में बहुत सारा डेथ हो रहा है। और बस कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रहते भी, कोई भी मेडिसिन नहीं रहते हुए भी सीपीआर देके बहुत इंसान को आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। तो सीपीआर एक इमरजेंसी कंडीशंस में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है आपका नाम बढ़ाने के लिए। बाई चांस आपके आसपास किसी का हो गया, क्योंकि आजकल दिन में आसपास हर दिन खबर में आ रहा है किसी ना किसी को, कोई भी डांस करते करते फंक्शन में, वेडिंग फंक्शन में, ये करते करते, जिम करते करते हार्ट अटैक हो रहा है। तो आप अगर आसपास रहेंगे, इस सब के बारे में जानेंगे, सीपीआर देखिए पेशेंट को आप जिंदा रख सकते हो, जो कि वो पेशेंट का फैमिली, आपका आसपास सराउंडिंग आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसके बारे में हर एक किसी को पता होना चाहिए। जस्ट बेसिक क्विकली स्टेप्स के बारे में जानेंगे कैसे क्या करते हैं और क्यों होते हैं इसके बारे में। मेनली हम लोग का बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हार्ट, क्योंकि पूरा बॉडी में ब्लड सप्लाई देता है। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड में जाता है हार्ट के वहाँ से, और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की वजह से पूरा बॉडी में जाता है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बाहर हम लोग सांस की वजह से वहाँ पे छोड़ देते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ देते हैं। इस टाइप का पूरा मैकेनिज्म चलता है। और हार्ट में जो मसल्स है वो हार्ट को पंपिंग में हेल्प करते हैं। मायोकार्डियल मसल्स बोला है, मायोकार्डियम रहता है मेनली वहाँ पे, जो आर्टरी सप्लाई करता है ब्लड, ठीक है, जिसकी वजह से वो मसल ठीक ठाक जिंदा रहता है, जिसकी वजह से हार्ट पंप करता है। वहाँ पे राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी, वहाँ पे आर्टरी में बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का मसल्स में प्रॉब्लम हो गया, वो और पंप नहीं कर पाएंगे, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे पूरा बॉडी में, वहाँ पे मसल्स में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मसल डेथ हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा बॉडी एक एक करके ऑर्गन फेलियर होकर डेथ हो सकता है। तो हम लोग को उस टाइम क्या करना चाहिए, हार्ट को हम लोग आर्टिफिशियल पंपिंग देंगे, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जो ब्रीथ, रेस्क्यू ब्रीथ बोला जाता है, उसका हम देने के बाद हार्ट को ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल रिस्टार्ट, मोबाइल को ऐसे रिस्टार्ट करते हैं, उस रिस्टार्ट वाला पोजीशन में हम लोग ला सकते हैं। और एक होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल कुछ इसकी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे कि एस ए नोट, ए वी नोट, जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस हम लोग वहाँ पे पल्स, इम्पल्स बोल सकते हो, मेंटेन करते हैं, वो अगर फेल हो सकता है, लेकिन उसका भी स्टेज है। मेरे एक प्ले लिस्ट है, चैनल के अंदर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस इन डेंटिस्ट्री, एक एक करके चीज़ में डिस्कस किया हूँ। पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ हार्ट रिलेटेड, तो पहले चेस्ट पेन होगा, बैक में पेन होगा, इस रीजन में पूरा नेक से लेके जॉ से लेके इस रीजन पूरा पेन होगा, एंजेना पेक्टोरिस बोलता है। वहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइल नाइट्रेट 0.5 mg, इस रिलेटेड ड्रग्स देता है। उसके बाद एक एक स्टेप्स करके आएंगे। जो लोग कार्डियक पेशेंट है, राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी थोड़ा ऐसे रहता है, ऐसे हो जाता है वेरियस हेड डिप्यूशन की वजह से, नहीं तो ब्लड क्लॉट डिप्यूशन की वजह से, जिन लोगों का प्लेटलेट हाई है उन लोगों का, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ फैट डिवीजन की वजह से हो सकता है। तो मेनली यही प्रॉब्लम है। हम लोग एक मैनुअल पंपिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। एक होता है आर्टिफिशियल सर्कुलेशन, हम लोग जो हाथ से प्रेस करके देते हैं, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, हम लोग मुंह से और ऑक्सीजन देने के बाद देते हैं। इसके लिए भी अलग डिवाइस आता है, लेकिन तो नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का जिंदा मरने का सवाल है। तो जो हम करेंगे वो है, हाथ को ऐसे लॉक करने के बाद ये वाला हार्ड वाला पोजीशन में अच्छे से लॉक करके प्रेस करना है, और बहुत जोर जोर से 5 सेमी तक डिप जाएंगे। 5 सेमी मतलब यहाँ पे अगर हम स्केल देखेंगे, एस से, एस से, ऐसे इतना करके आपको उतना 5 सेमी तक डेप्थ में ऐसे प्रेस करना है, वो भी बहुत जोर जोर से प्रेस करना है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपको 100 टाइम्स ये करना है, प्रेस करना है इस स्पीड में। मतलब आप टोटल फर्स्ट राउंड जब करेंगे, तब तक आपको 18 सेकेंड्स के अंदर टोटल 30 बार प्रेस करना है। फर्स्ट राउंड में 30 टाइम्स प्रेस करना है, जिसको आर्टिफिशियल सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग चेस्ट कॉम्प्रेशन, वो भी 18 सेकेंड्स के अंदर 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन। उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ देते हैं, मुंह से मुंह में दिया जाता है, उसके लिए वेरियस डिवाइस आता है। अगर हाथ पर आस पास ना रहे तो ऐसे करके भी आप होल्ड करके दे सकते हैं, टाच नहीं होगा, ऐसे करके भी आप दे सकते हैं रेस्क्यू ब्रीथ। तो 30 टाइम्स ऐसे जोर से प्रेस करना है आपको 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक 18 सेकेंड्स के अंदर। उसके बाद 2 कॉन्टिन्यूस रेस्क्यू ब्रीथ देना है, तो रिस्टार्ट हो सकता है उसका बॉडी, ब्रेन डेथ नहीं हो सकता, नॉर्मल चीज़, बहुत ऑर्गन फेलियर से बच सकता है, नॉर्मल एक पोजिशन में रह सकता है, जिंदा हो सकता है। तो ये वाला चीज़ है। बाकी और एक चीज़ है जो कि डिफाइब्रिलेटर, एक मशीन आता है, जब हम लोग का इलेक्ट्रिक इम्पल्स इधर इनबैलेंस हो जाता है उसके वजह से। डिफाइब्रिलेटर का प्राइस 1 लाख 1.5 लाख का आसपास है, वो क्लिनिक हॉस्पिटल में रहता है, नॉर्मल किसी के पास नहीं रहता है। हम लोग नॉर्मल इंसान क्या कर सकते हैं,
नॉर्मल क्या कर सकते हो, उसके पास है कि सीपीआर ही एक ऑप्शन है जो उसको बचा सकता है, मैक्सिमम ऑर्गन फेलियर से उसको रोक सकता है। ठीक है, तो एक इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। ऐसे प्रेस करना है, हार्ट को वहाँ पे रखना है, 5 से ऐसे 18 सेकेंड्स में 30 बार प्रेस करना है और 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना है। फिर से कॉन्शस नहीं हुआ, अनकॉन्शस होकर गिर जाएगा वो पेशेंट। ठीक है, गिर जाने के बाद ये आपको करना है, इमीडिएटली करना है जितना जल्दी हो सकता है। फिर से साइकिल रिपीट करना है। सेकंड साइकिल में 30 सेकंड चेस्ट कॉम्प्रेशन, 2 रेस्क्यू विद 18 सेकंड्स के अंदर 30 टाइम्स चेस्ट कॉम्प्रेशन। फिर से रिपीट करना है जब तक ना वो अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट में आ जाए। उस टाइम में और आसपास कोई रहेंगे तो बोल रहा हूँ एम्बुलेंस हॉस्पिटलाइज के लिए कॉल कर देने के लिए। जब तक ना आए, आप जितना दे पाएंगे उतना अच्छा होता है उस पेशेंट के लिए। एटलीस्ट बाँचने का चांस 1% भी हो तो होता है। तो सीपीआर के बारे में, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बहुत सारे पेशेंट का जान बच सकता है। आज का रिस्पेक्ट आपका पूरा सोशल सर्कल में बढ़ सकता है, बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। तो हर एक किसी को इसके बारे में जानना चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट डेंटल स्टूडेंट को जानना ही चाहिए। और इस रिलेटेड इसके अलावा और भी कुछ क्वारी हो, आपको बात करना हो, जानना हो, मेरे साथ जो पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है। नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स साउंड बॉक्स चेक कीजिए, बहुत नया नया चीज़ देखने को, जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।